सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रशियन रेवोल्यूशन। प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स हमने देख लिए हैं इसके। हालांकि चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, तो हम रशियन रेवोल्यूशन तक पहुंच गए हैं। हम लास्टली बात कर रहे थे, देखो क्या क्या बात की कि रेवोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे 1917 में जार को कैसे निकाला गया, अक्टूबर एंड जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है उसके थ्रू। फिर मैंने इन कैलेंडर्स के बारे में आपको बताया था। ओके, एंड हम पहुंच गए थे बात करते करते रशियन एम्पायर के ऊपर। फिर हमने यहाँ पे रशियन एम्पायर के साथ में हमने इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशंस की बात की थी रशिया में। फिर हमने फाइनली कंडीशंस की बात की कि क्या कंडीशंस थी पेजेंट्स की और किस तरह से वो अलग थे फ्रेंच पेजेंट्स के साथ, ठीक है। और पॉलिटिकल कंडीशंस की भी बात की थी, मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास के अंदर कि कैसे जो इनकी वाइफ थी अलेक्जेंड्रा, वो भी इनको सपोर्ट करती थी कि जो भी तुम कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो। बताओ ऐसे कौन करता है। फिर हमने ये सारे चीजें देख ली थी। सोशलिज्म इन रशिया हमारा आई थिंक चल रहा था, ठीक है। हमने ये बताया कि किस तरह से वहां पे पॉलिटिकल पार्टी इमरजेंस में आई, किस तरह से वहां पे इनके ग्रुप टूट गए, ठीक है। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखो यहां देखो, इसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं और फिर मैं इसके आगे आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, हमने बताया था जो पुलेखनोव थे, जो जॉर्ज पुलेखनोव थे, 1883 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी को एक तरीके से फॉर्म किया। इसके बाद में इसी टाइम ड्यूरेशन पे 1895 में व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, एक ग्रुप बनाकर स्ट्रगल करना शुरू किया। किनका? वर्कर्स का। आगे चल करके इसी ने ये जो वर्कर का ग्रुप बनाया था इसका नाम क्या रख दिया? डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। ये बनाई गई। आगे इसके अंदर इनके भी लोग थे और इनके भी लोग थे। अब आगे चल करके ये जो पार्टी थी कार्ल मार्क्स के आइडिया पर बेस्ड थी। अब इन द ईयर 1900 द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वॉज फॉर्म्ड। एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी जिसके अंदर कौन थे? मेजरली पेजेंट्स थे या फार्मर्स थे। तो ऐसे में इसने भी स्ट्रगल करना शुरू किया। अब लेनिन को ये लगा कि भैया ये कौन कौन से हर किसी को भी आप मौका दे रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो जब इस तरह की कोई बात आई तो आगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हो गई? टू पार्ट्स में बट गई। एक पार्टी कौन सी बन गई? एक पार्टी का नाम हो गया मेंशेविक्स और एक पार्टी का नाम हो गया बच्चा बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए। मेंशेविक्स क्या है और बोल्शेविक्स क्या है। इनका लोगो एक बार थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। चलिए देखिए भाई, मेंशेविक्स बोल्शेविक्स के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले मेंशेविक्स कैसे थे? माइनॉरिटी में थे। मेंशेविक्स कैसे थे बेटा? माइनॉरिटी में, जबकि बोल्शेविक्स मेजॉरिटी में थे। अब बात समझे, बोल्शेविक्स मेजॉरिटी में है मतलब ये तो फार्मर्स एंड पेजेंट्स इनके साथ में थे, मतलब इनके लिए बेस्ड थे। मतलब एक तरीके से जो भी आना चाहे इसमें आ सकता था, इस तरह का ओपन इनका माइंड था। जबकि लेनिन ये कह रहे थे कि भैया जो सेंसिबल हो, जो वास्तव में काम के हो, वो लोग ही आओ। तो बोल्शेविक्स क्या थे? उस टाइम पर ज्यादा पावर में थे क्योंकि इनकी पॉलिटिकल पार्टी पुरानी भी थी। The Mensheviks wanted to establish socialism through the spread of education and reformation among the workers. तो मेंशेविक्स ये चाहते थे कि सोशलिज्म फैलना चाहिए, सोशलिज्म बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप उसको फैलाओ थ्रू द एजुकेशन और कंडीशंस को इंप्रूव करो वर्कर्स की। जबकि बोल्शेविक्स का मामला थोड़ा उल्टा था। द बोल्शेविक्स वांटेड टू स्प्रेड सोशलिज्म थ्रू द रेवोल्यूशन। बोला कि बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, बहुत हो गया, कंडीशन को रिफॉर्म करने की रिक्वेस्ट। अब तो बात आ गई है लड़ाई दंगे की। इन्होंने बोला कि बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो किसको? ऑटोक्रेटिक रूलर्स को बिल्कुल हटा देना चाहिए, ठीक है। इनको यहां पर होना ही नहीं चाहिए। अलेक्जेंडर इनके लीडर थे, जबकि यहां पे लेनिन इनके लीडर थे। जो लेनिन थे और यहां पे अलेक्जेंडर थे। हालांकि मेंशेविक्स का ज्यादा इसमें रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बोल्शेविक्स ही आप ज्यादा पढ़ेंगे। दोबारा एक बार देख लें। देखो भाई, दोबारा इस कंसेप्ट को एक बार समझ लेना अच्छे से कि हुआ क्या। जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होने लगी तो एक टाइम ऐसे आया जब ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी, इन्होंने दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पेजेंट्स एंड देयर राइट्स। अब ऐसे में
एक जो बहुत ही पॉपुलर सोशलिस्ट हैं व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने कहा कि भाई पेजेंट्स तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, 4 कैटेगरी के होते हैं भाई। एक तो होते हैं लैंडलेस, एक होते हैं स्मॉल, एक होते हैं मिडिल क्लास और एक होते हैं रिच। तो ये तो पहले अपने आप में ही खुद ही सिक्योर नहीं है, ये तो खुद ही अश्योर्ड नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि इनको अलग ही रखो लड़ाई दंगे से, इनको अलग ही रखो अपने इस तरह के रेवोल्यूशन से, क्योंकि ये लोग खुद ही अपने आप में एक नहीं है। तो इनके आइडियाज से इंस्पायर होकर कुछ लोग इनसे निकल गए, अलग हो गए, और कुछ लोगों ने तो इनके साथ हो गए और कुछ इनके अलग हो गए, ठीक है, इनसे। तो ऐसे में जो पार्टी बनी, 2 बनी, एक बना माइनॉरिटी वाला, एक बना मेजॉरिटी वाला। माइनॉरिटी में थे मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स थे मेजॉरिटी में। इनके पास वर्कर्स की पावर थी, इनके पास पेजेंट्स भी थे, बट वो लोग थे जो कि एज अ वर्कर काम कर रहे थे, लैंडलेस लेबर्स थे। यहाँ पर वो थे कि सब आओ, सब लोगों को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अब ये जो कंडीशंस थी ये ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बेहतर नहीं थी। स्ट्रगल होना शुरू होता है, और ये जो स्ट्रगल होता है बहुत, आप कह सकते हो, इट टुक प्लेस इन अ वायलेंट मैनर। टाइम है, अब हम कुछ ऐसी लड़ाइयों की बात करेंगे, कुछ ऐसी रेवोल्यूशन की बात करेंगे। अक्टूबर रेवोल्यूशन तुमने सुन लिया एक बार, और फरवरी रेवोल्यूशन तुमने सुन लिया। उससे पहले क्या हुआ, 1905 के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ। अब थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा अर्लियर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ रहे हैं। 1905 में एक रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी बात पहले और बतानी जरूरी है कि जो रेवोल्यूशन हुआ था, उस रेवोल्यूशन के ठीक पहले रशिया जापान के साथ लड़ रहा था, और यहाँ पे रशिया हार गया था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि रशिया के अंदर ये जो जार निकोलस है ना, ये अननेसेसरी वॉर्स में इंगेज रहता था, ये अपनी टेरिटरीज बढ़ाना चाहता था, जिसके कारण से बहुत पैसा खर्च होता था। तो अभी ये 1905 के अंदर जो रिवॉल्ट हुई, उसके ठीक 1 साल पहले ये एक और वॉर के अंदर जुड़ा हुआ था, जो कि थी जैपनीज वॉर। और इस जैपनीज वॉर के अंदर ये क्या हो गया, बच्चा हार गया। अब ऐसे में जब ये हारने के बाद में सिचुएशन सारी बदल गई। जो भी असेंशियल गुड्स थे, वॉर में हारने के बाद पैसा तो खर्च होगा, असेंशियल गुड्स की जो प्राइजेस थी वो रेज हो गई, मतलब बढ़ गई। और ऐसे में वर्कर्स थे जो भी काम कर रहे थे, उन वर्कर्स को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, और जो काम कर रहे थे उनको उनकी वेजेस कम देनी, मतलब उनकी वेजेस कम हो गई, एक तरीके से सैलरी उनकी कम हो गई। तो पैसा भी कम हो गया, एसेंशियल गुड्स की कीमत भी क्या थी, जो बढ़ गई थी। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए भाई, अब वर्कर्स इस टाइम पर ये डिमांड करने लग गए थे कि भाई जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपको रिफॉर्मेशन करना पड़ेगा। पहला रिफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो भी वेजेस मिल रही है, इनकी डिमांड है कि जो भी वेजेस दे रहे हो एटलीस्ट इतनी तो दो जितना हम हमारा सिचुएशन टेक केयर कर सकते हैं, अपने आप अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को टेक केयर कर सकें। तो हमारी पैसे बढ़ाओ, दाम बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ। दूसरा, हमारे लिए वर्किंग कंडीशन को बेहतर करो, लिविंग कंडीशंस हमारी सुधारो। इन सभी चीज़ों के ऊपर वर्कर्स की डिमांड होना शुरू हुई जब रशिया जापान से हार गया। और इसी डिमांड को लेकर के 1905 के अंदर रशिया के अंदर एक तरीके का रेवोल्यूशन देखने को मिला। कंडीशन यहां पर आ रही है इंपॉर्टेंट आपकी समझने वाली, कि वर्कर्स की डिमांड क्या थी, और राजा इन डिमांड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। अब देखो क्या हुआ, यहां पे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, अ ग्रुप ऑफ लेबर, यहां पर एक ग्रुप आ गया सामने, जिसका मतलब जो आप कह सकते हो ना नामकरण हुआ, वो हुआ जस्ट अ काइंड ऑफ कि एक असेंबली बन गई वर्कर की, रशियन वर्कर्स की, जिनका मेन एक मतलब एक कह सकते हो ना डिमांड था, वो ये था कि हमारे पैसे बढ़ाए जाएं, हमारी लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को बेहतर किया जाए। इसको लेकर के इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, और इस ग्रुप को आगे चल करके ये ग्रुप क्या कर रहा था, ये स्ट्राइक पर चला गया। वर्कर्स ऑन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन द स्ट्राइक। 4 लोग, 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स वर डिसमिस्ड। अब देखो ऐसे क्या हुआ, एक फैक्ट्री के अंदर ये जब पहुंचे, उस फैक्ट्री के अंदर अल्टीमेटली जब लगा कि ऐसे ये लोग तो हड़ताल पे जा रहे हैं, स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो जब लोग स्ट्राइक पे गए तो उनमें से 4 मेंबर्स को इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। जब 4 मेंबर्स को इन लोगों ने हटाया वहां से, सो सिचुएशन टुक प्लेस कि अब तो भैया जो होगा वो देखा जाएगा। इन लोगों ने मार्च करना शुरू कर दिया, कहाँ पे, सेम वही, अब अपनी डिमांड्स को लेकर के मार्च करने लगे। कहाँ चले गए, सेंट पीटर्सबर्ग। और ये क्या था, बताया था मैंने तुम्हें, यहां पर एक कंडीशन थी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी यहीं सेटअप की गई थी।
तो जब जितने भी वर्कर्स को दिखा ऐसा कि लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी इनके साथ होने लग गए। इनकी बेसिक सी डिमांड थी, हमारे वर्किंग आवर्स को क्या करो, लगभग 8 घंटे तक का करो, और हमारे वेजेस को बढ़ाओ, ठीक है, और हमारी वर्किंग कंडीशन को भी इंप्रूव करो। इन सब डिमांड्स को लेकर के एक प्रोसेशन पहुंचता है सेंट पीटर्सबर्ग, और वहां पर एक पर्सन थे जिनका नाम था फादर गैपॉन। फादर गैपॉन ये लीड कर रहे थे इस पूरी की पूरी स्ट्राइक को। वो पहुंचते हैं विंटर पैलेस। विंटर पैलेस वो जगह थी जहां पे जार रहा करता था सेंट पीटर्सबर्ग में, आपको वहां पर दिखा भी रखा है मैंने। तो यहां पर फादर गैपॉन क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे इस पूरे प्रोसेशन को। विंटर पैलेस तक वो पहुंचते हैं, और वहां पर विंटर पैलेस में जब पहुंचते हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें जार क्या हो जाता है, खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है, और वो ऑर्डर देता है अपनी पुलिस को कि भैया ये जो प्रोसेशन है इसको हटाओ यहां से। पुलिस वाले अटैक कर देते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेशन पे, इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो ये जो लोग क्राउड थे इनके ऊपर। जब इनके ऊपर अटैक हुआ तो लगभग 100 लोग मारे गए, ठीक है, 100 लोग मारे गए, और 300 लोग बहुत ही ज्यादा गंभीर अवस्था में पाए गए। मतलब गंभीर अवस्था मतलब इसके अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि काफी घायल हो गए, ठीक है। तो 100 लोगों की डेथ हो गई और 300 लोग घायल हो गए। इस पूरे इवेंट को कहा गया ब्लडी संडे, क्योंकि ये पूरा जो इवेंट हुआ था ये कब हुआ था, संडे के दिन, ठीक है। यहां तक याद हो जाएगा तुम्हें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया 1905 का इवेंट था, ब्लडी संडे इसको कहा गया, ठीक है। अच्छा, ब्लडी संडे का एक कंसेप्ट और देख लीजिए। चलिए यहां पर हुआ क्या, जब ब्लडी संडे हुआ तो इससे लोग तो गुस्सा होंगे ही। अब जब लोग गुस्सा हुए तो पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, पूरी रशियन कंट्री में हर जगह पर स्ट्राइक होना शुरू हो गई। हालांकि जो इवेंट था ऑफ कोर्स बहुत ही गलत था, नहीं होना चाहिए था। यूनिवर्सिटीज को शट डाउन कर दिया गया, जो भी बच्चे थे, जो भी स्टूडेंट्स थे वहां पे, वर्कर्स के या फिर कोई और, उन लोगों ने वहां पे कैंपेन से स्टार्ट कर दी और यूनिवर्सिटीज को शट कर दिया। स्टूडेंट्स एक तरीके से सिविलियंस जितने भी एज अ सिविलियन आप लिबर्टी के लिए वो लोग क्या करने लग गए, वॉक करने लग गए, मार्च करने लग गए कि उनको क्या चाहिए, सिविल लिबर्टीज चाहिए। सिविल लिबर्टीज का मतलब होगा जो नागरिक स्वतंत्रताएं होती है। अब वो अपनी प्रॉब्लम ही तो राजा को बता रहे हैं, अब राजा को भी नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तो इस तरह की चीजों के लिए लेकर के जो स्टूडेंट्स थे, दे हैव स्टार्टेड सम कैंपेनिंग्स, दे वर कंप्लेनिंग ऑन द बेसिस कि हमारे यहाँ पर सिविल लिबर्टीज हमें नहीं दी जा रही है। जो अच्छी पोस्ट पे थे लाइक लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, या मिडिल क्लास जो थे, वो भी एक साथ आ गए और उन्होंने बोला कि भैया अब तो तुमने जो कर लिया ठीक था, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें कॉन्स्टेंट असेंबली चाहिए, वी डोंट वांट यू एज द हेड ऑफ द नेशन, अब हमें आप नहीं चाहिए। अच्छा, ये इवेंट कब हुआ ये भी याद रख लेना, 22 जनवरी। ये 22 जनवरी 1900 एंड कंडीशन थी 05 की। 1905 जनवरी का मंथ था, 22 तारीख थी, संडे का दिन था, ठीक है, याद रहेगा, संडे का दिन 22 तारीख। हालांकि आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में। सो हुआ क्या, और देखिए क्या हुआ, फिर कॉन्क्लूजन क्या निकलता है। जब राजा के सामने इतने सारे इवेंट होने लगे तो राजा को लगा भैया अब तो अपने हाथ में कोई भी चीज नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, अपन इन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी गोली देने की कोशिश करते हैं। गोली क्या दी गई, जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टिव कंसोलिडेटिव पार्लियामेंट, या जिसको आप ड्यूमा भी कह सकते हो। मतलब जार ने बोला भाई बहुत सही है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, गलती हुई हमसे, क्या कि अब ठीक है जो हुआ हमसे गलती हुई, अब आपकी बात हम मान लेते हैं, हम पार्लियामेंट बनाना अलाउ करते हैं। रशिया में पार्लियामेंट को डूमा कहते हैं, आप याद रखें। तो यहां पे जार ने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप अब इलेक्टेड मेंबर्स का एक असेंबली बना लो, या जिसको रशिया के अंदर ड्यूमा कहा गया, वो बनाने इसने अलाउ किया, कह दिया ठीक है करो। लेकिन ज्यादा दिन वो चला नहीं, उसने विद इन 75 डेज ही जो पहली बार ड्यूमा क्रिएट किया गया था उसको डिसमिस कर दिया। बोला तो लोग ही सही नहीं है, इलेक्टेड मेंबर्स हुए वहां पे चुने गए, उनको 75 डेज के अंदर ही पूरी की पूरी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और बोला दोबारा चुनो, और री इलेक्ट किया गया सेकेंड ड्यूमा को विद इन द 3 मंथ्स, और 3 महीने के अंदर एक नई वापस से, मतलब 75 डेज वो चला और 75 डेज के 3 महीने बाद एक दूसरी वापस पार्लियामेंट वहां पे चुनी गई।
अब इसमें ये था, जब ये पार्लियामेंट बनी, चलो ठीक है, कैसे जैसे इसने काम चलाना शुरू किया, ही डिड नॉट वांट कि एनीवन इससे क्वेश्चन कर सके, किसी को भी अथॉरिटी नहीं दी। वो अपनी पावर को रिड्यूस भी नहीं होने देना चाह रहा था और किसी को अथॉरिटी भी नहीं देना चाह रहा था कि आप कैसे भी हमसे क्वेश्चन कर सको। इस कारण से उसने क्या किया, ही चेंज द वोटिंग लॉज, कि भैया बार बार ये तो लोग चुन के आएंगे, तो वो किसी भी तरीके से लोगों को अलाउ नहीं कर रहा था कि यहां पर लोग चुन करके आए। तो इस कारण से उसने वोटिंग लॉज ही बदल दिए और एक तरीके से थर्ड ड्यूमा उसने बनाई कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं जिनका थॉट होता है कि राजा रहना चाहिए, किंग हमेशा वहां पे रहना चाहिए किसी भी जगह पर, इस तरह का थॉट रखने वाले लोग होते हैं कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो थे, जो लिबरल्स थे, उन लोगों को क्या किया गया, वहां रखा गया और एक जो कंडीशन सामने आई, जो रेडिकल्स थे लगभग उन लोगों को यहां से हटा दिया गया। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा इसे। तो यहां पर कहा गया कि इसने क्या किया, वोटिंग लॉ चेंज कर दिए, सेकंड वाली ड्यूमा को भी, पार्लियामेंट को भी इसने डिसॉल्व कर दिया और अब नई पार्लियामेंट इसने चुनी जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिव्स जो थे उनको मौका दिया, क्योंकि उनका थॉट क्या था, थॉट तो यही था कि राजा होना चाहिए हर जगह पर। इसके बाद में जो रेवोल्यूशन वहां पर वो लोग कर रहे थे, जो मेन इनका इंटेंशन था, ब्लडी संडे के बाद में जब लोग सारे कलेक्ट हुए थे और जिन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, जिन्होंने अपनी डिमांड्स इन सब एक्टिविटीज के कारण से रखी थी राजा के सामने, अब वो जो रिवॉल्ट था धीरे धीरे कम होता गया। मतलब आप ये मान सकते हो वो एक तरीके का रिहर्सल बन के रह गया। यहां पर कहा भी गया कि इट वॉज जस्ट काइंड ऑफ ड्रेस रिहर्सल। ड्रेस रिहर्सल का मतलब होगा एक तरीके का सिर्फ प्रैक्टिस हो गया कि ठीक है, आगे आने वाली उस वॉर के लिए, आगे आने वाली उस इवेंट के लिए, जो कि कौन सा था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन द ईयर 1917। तो यहां पर 1905 में रेवोल्यूशन फेल हो गया, लेकिन इसने एक तरीके से लोगों को मौका दे दिया, लोगों को चांस दे दिया कि व्हाट यू विल डू नाउ, यू कैन फाइट एंड यू कैन मूव और यू कैन एक्चुअली चेंज द जो भी पावर अथॉरिटीज हैं, अगर आप मिलकर के ढंग से लड़ते हो तो इसने क्या किया, इट वॉज ड्रेस रिहर्सल फॉर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। 1917 में जो हुआ उसके लिए ड्रेस रिहर्सल था। अब क्या होता है देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अ न्यू फॉर्म ऑफ वर्कर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द सोवियत केम इनटू एग्जिस्टेंस। तब ये जो ड्यूरेशन है रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन कब से कब तक, रेवोल्यूशन आपको देखना है 1917 तक। इसके पहले स्टार्टिंग कब हुआ, ये 1905 में हो गया एक तरीके से। तो 1905 में जब स्ट्रगल शुरू होता है, तब इस दौरान अलग अलग ग्रुप्स बने, उसमें एक नया ग्रुप था वर्कर्स का। इस वर्किंग ग्रुप को कहा गया सोवियत। सोवियत का मतलब काउंसिल ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ग्रुप था सोवियत। तो दे केम इनटू बीइंग और यहां से इन्होंने काम करना शुरू किया। दे बिकेम द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ पॉलिटिकल पावर। आगे चल के ये जो सोवियत थे, सोवियत आप यूएसएसआर का नाम जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी यही सोवियत आता है, ठीक है। तो ये जो सोवियत थे आगे चल के पॉलिटिकल पावर का एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट बने, और ये जो सोवियत थे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था इन द ईयर 1917। अब देखो एक बार एक चीज बताता हूं तुम्हें, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हमने यहां पर अभी बोला और मैंने आपको कहा कि जार को हटाने वाले भी कौन होंगे, बोल्शेविक्स होंगे। मतलब ये बोल्शेविक्स जो बन चुके थे उस टाइम पर, नाउ दे वर एक्चुअली ट्राइंग कि अब हमें पूरी तरीके से राजा को हटाना है थ्रू द रेवोल्यूशन। अच्छा, एक चीज और मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। आपने जब ये रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ा था, रेवोल्यूशन के अंदर चलिए कुछ चीजें एक्चुअली थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो बोल्शेविक्स थॉट थे, बोल्शेविक्स क्या कर रहे थे, लेनिन की सपोर्ट में आगे जो लेनिन है वो आएंगे, अभी यहां से हट जाएंगे एक बार और वापस आएंगे और ये 1917 की रिवॉल्ट करेंगे, जिसके अंदर जो राजा होगा उस राजा को वहां से हटा दिया जाएगा। तो क्या देखा है अपन ने आज, एक छोटा सा लेक्चर हमने आज देखा कि जब इस तरह का वॉर हुआ, रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ 1905 में, तो 1905 के अंदर अननेसेसरी राजा इंगेज हो गया था
इसके एक साल पहले जापान के साथ और हार भी गया था, जिसके कारण से फूड प्राइसेस बढ़ गई थी, वर्कर्स का सैलरीज रिड्यूस हो गया था। तो देवर ट्राइंग कि हमें ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, हाई वेजेस मिलनी चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड, वर्किंग कंडीशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, असेंबली बनाई, सेंट पीटर्सबर्ग गए स्ट्राइक करते हुए, इनको लीड किया फादर गैपॉन ने, और अल्टीमेटली इन्होंने अपनी जो बेसिक डिमांड्स थी उनको उनके सामने रखा। लेकिन राजा ने इनको सुनने की बजाय इनके ऊपर अटैक करवा दिया, जिसके कारण से 100 लोग मर गए, 300 घायल हो गए, और इसको कहा गया ब्लडी संडे, जिसने प्लेस लिया था लगभग 22 जनवरी को। 22 जनवरी को इन सारी एक्टिविटीज के बाद में जो लोग थे उन्होंने एक मास मूवमेंट किया, स्ट्राइक पे चले गए, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई, स्टूडेंट भी सड़कों पर आ गए, लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, और मिडिल क्लास ने भी मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की डिमांड की। राजा ने इन सब चीज़ों को जब दिखा कि प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो राजा ने भी क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कह दिया। लेकिन राजा ने 3 बार ड्यूमास को चेंज कर दिया, वो नहीं चाहता था कि अपनी पावर वो सेपरेट करे। ये फेल हो गया रिवोल्ट, सारी बातें एक तरीके से पानी फिर गया उन बातों पर, लेकिन इसने एक तरीके से चिंगारी, स्पार्क दे दिया जो रेवोल्यूशन होने वाला था 1917 में बोल्शेविक्स के थ्रू। इन सब चीज़ों को मैंने ट्राई किया आपको मैं कन्वे कर सकूं ईजीएस्ट मैनर में। इसको प्लीज़ आप पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये रेवोल्यूशन जो था 1917, इसके पहले और कौन कौन से इवेंट हुए। अक्टूबर रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन अब आएगा, एक बार और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको इन बिटवीन, अगर आपको लग रहा है कि कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो पूछें, प्रॉब्लम आ रही है तो पूछें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के थ्रू या पर्सनल भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके और आगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।